गुड़ खा, रात को गुड़ खा के सोए। एनीबडी हैव द बोन प्रॉब्लम, किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, किसी को कोई गवर्नमेंट संबंधी दिक्कत होती है, वह मैं आपको कह रहा हूं आज से गुड़ खा के सोया करो, एक कुलशन। गुड़ कैन इंक्रीज द सन डिग्री। देखिए अगर बाय चांस अमर है, अमर है दैत्य ग्रह है, और मैं एक पॉजिटिव ग्रह हूं, जैसे ग्रहों की भाषा बताऊं, अमर की नजर मेरे पे पड़ जाती है, तो मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं सन हूं तो भी क्या, मेरी डिग्री कम है, तो अमर तो 2 मिनट में गर्दन पकड़ के मेरे को मार देगा। अगर अमर से लड़ना मुझको, तो मेरे को ताकत तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैं आपको गुड़ खाना। तो गुड़ खाने से आपका सन ट्रबल होगा, ये मानो आप। तो सूर्य के बारे में हमने थोड़ा आज जाना, और एक और बात बताऊंगा आपको सूर्य के बारे में जाना कि आपके निजी जीवन में कैसे इंपैक्ट पड़ रहे हैं। मैं तो आपके जीवन पे इंपैक्ट हूं। अगर आपको गवर्नमेंट से तकलीफ है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल लग रही है, तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं सन का वाइटल रोल है, सन पर किसी और प्लानिट की दृष्टि है। अगर हड्डियों की समस्या है, हड्डी में दर्द रहता है, आंखें बिल्कुल ठीक नहीं है, पिता की तरफ से दुख बना रहता है, पिता की तरफ से तकलीफ बंदी रहती है, मान के चलिए आपका सन का प्रॉपरली रिजल्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर नहीं देगा सन। मेरे पिता 9 साल में चलेगा सन, इसका मतलब नहीं मेरा सन खराब हो गया। मेरी उस वक्त सन की दशा चल रही थी, और सन मेरा राहु के साथ है, तो राहु ने उसकी शक्ति सन की खींच के मेरे पिता की डेथ कर दी अल्पायु में। पर लेकिन जब राहु का समय आया, उसने मुझे, जो सूर्य का ग्रह है, सूर्य जो होता है वो मेन होता है काय का कारक होता है, सूर्य फेम का, उसने कृष्णा गुरु जी बना के भी आप लोगों के बीच में बिठा दिया। तो नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट फ्रॉम टुडे, रिमेंबर माय, कोई ग्रह को ब्लेम नहीं करना। हो सकता है सन आपके लिए अच्छा नहीं, आपके बेटे के लिए अच्छा है, पपिया के लिए अगर मंगल अच्छा नहीं, अमर के लिए अच्छा है, अनिशा के लिए अच्छा है। तो अब एक प्लैनेट को ब्लेम करोगे अपने जीवन की। और प्लैनेट्स तो क्या कर रहे हैं, दे आर नथिंग, दे लाइक ए बैंक, दे आर गिविंग वॉट एवर यू पेड इन द लास्ट बर्थ। क्लियर? तो ज्योतिषों की दुनिया में जितना सामान्य ज्ञान अगर बने, खुद को जोडियक वोडियक का नॉलेज आपको लेना, लेकिन मैं बगैर जोडियक, बगैर आपको राशियों के ज्ञान के, मैं आपको ग्रहों का इंपैक्ट आपकी लाइफ पर कैसे पड़ता है यह बताने में सक्षम हूं, अगर आप नियमित मेरे साथ जुड़ेंगे। देखिए अभी मैंने राशि की भी बात नहीं करी, केवल नंबर की बात करिए, और आपके आपके कमरों की बात करिए ओनली, है ना। ना मैं, और सन प्लैनेट 7 दिन तो आपको याद रहते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आज हमने सन के बारे में भी जानकारी ली, और सन से संबंधित विकार भी कैसे आते हैं, और उससे बचा कैसे जाए उसको भी। और अगर आप गूगल करने जाओगे सन की डिग्री क्या, तो आपको A to Z रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है अपने प्रेजेंट लाइफ पे फोकस करो, बाकी फालतू ये ज्ञान पे मत दो, क्योंकि मुझे गूगल पे भी विश्वास नहीं, उसके एक ढूंढो तो 50 अलग अलग ज्योतिष प्रकट हो जाते हैं, और 50 उपाय मिलते हैं, तो आप उपाय करोगे कि आपका काम धंधा करोगे। रिस्पेक्ट ऑल, फॉलो वन, मैंने कहा मुझे फॉलो। कई लोग अपना काम धंधा छोड़ के ज्योतिष सीखने बढ़ जाते, ठीक है। नंबर 2, आज की तारीख में सन का जो है, हर 12 वर्ष में सन पे एक विस्फोट होता है। ये वैज्ञानिक, विज्ञान के लोग हैं, उन्होंने सन का बताया, और 12 वर्ष में होता है, वह साइकिल है 12 वर्ष का, इसीलिए 12 राशि है। जब भी एक सर्कल पूरा करता है 11-12 साल का, वो विस्फोट करता है, और धरती पर भूकंप आता ही है। तो माय डियर, आपके भी हर 12वें साल अपनी लाइफ को चेक करो, 12, 24, 36, 48, 60, 12-12 के आप ब्रैकेट बनाओ, 12वें साल में क्या हुआ। लेकिन इस साल में कोई अलग होगा ऐसा नहीं, कोई सन अगर आपके 6ठे साल में 12 साल पूरे करना होगा, किसी के 2 साल में पूरे करना होगा, है ना। और जिस टाइम आपको, जैसे किसी के 3 साल में करना होगा, जरूरी नहीं आपके जन्म के हिसाब से सन पूर्ण करेगा, सन तो अपना साइकिल से चल रहा है ना। तो आप अपने शरीर के अंदर जो है ना परिवर्तन और घटनाएं,
वो देखना। अब मेरे पिताजी गए 71 में, अब मैं 71 से 12 साल जोड़ू तो वो न्याय संगत होगा कि मैंने 71 को मेन मान लिया कि भाई मेरे जीवन का सबसे बड़ा विस्फोट मेरे पिताजी चले। 71 12 ईयर एड कर कितना हुआ 83, है ना। 83 में मेरे ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। तो सन का दूसरा इंपैक्ट क्या आया, 71 मेरे फादर को ले गया, 12वें 11 साल में 82 में मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवा दिया। ये मैं मेरी लाइफ से बता रहा हूं आपको। तो आपकी लाइफ से ही आप सीखोगे ना, तो आगे क्या करना है अपने को। अपने किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं। वी नॉट नीड टू गो एनीवेयर, आई एम विथ यू इफ यू आर विथ यू। तो मैं मेरी लाइफ से क्या कर रहा हूं, तो अपनी अपनी लाइफ को ऐसे कैलकुलेट करो, आपको पता लगेगा। और अपनी लाइफ को इससे एंजॉय करके, क्योंकि आपको तो मालूम है आपका पास, इजीली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आप दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी। तीसरी चीज एक और, हाउ इज सन मेक ए इम्पैक्ट ऑन दिस प्लैनेट। समुद्र में एक सबसे 5000 वर्ष पुरानी एक नील नदी, आपने देखा हो नील नदी, उसका हर 12 साल में जल का स्तर कम 12 साल तक बढ़ता है और 12 साल में उसका कम होने लगता है। इसका भी उन्होंने कहा सन का इंपैक्ट है। सूर्य के हिसाब से मछलियां जो अंडे देती है, वो पानी जब कम हो जाता है, वो सूर्य के कारण ही होता है। वह मछलियों को आभास हो जाता है कि मेरा प्रजनन का समय, वो प्रजनन अंडे देती है, और जब तक पानी रिटर्न होके आता है तब तक उस अंडों से बच्चे आ चुके हैं। मतलब भगवान ने कैसी रचना करके रखी, और हम अपना दिमाग लगाकर अपने उपाय ढूंढ रहे हैं। अरे भगवान ने आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके भेजा है। ये खोपड़ी को 5 लेयर से प्रोटेक्ट करके भेजा है, ये हार्ट को कितना प्रोटेक्ट करके भेजा है। आपकी चिंता जितनी आपको नहीं है, आपसे 1 लाख गुना ज्यादा आपके ईश्वर को है, वो सांस चलाने वाले को है। और बस हमारी तकलीफें लेके, टोकरा लेके हम इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई हीलर मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए। आप मेरे कथन में हमेशा बोलेंगे मैं आपकी सेल्फ पावर को इनहांस करवाता हूं। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, यू कैन हील योर ऑल बॉदरेशन एंड वरीज विद द हेल्प ऑफ योर सेल्फ पावर। एंड सेल्फ पावर मतलब आपके अंदर की इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति का दायरा सूर्य। ओके, so in the help of this session is I try to give the little knowledge about the sun, है ना। और अभी हम 7 दिन क्या करेंगे, हमारे 12 रूम्स का मेडिटेशन पूरा करेंगे, ताकि हमको क्या रहेगा, हमारे याद हो जाएगा कि मेरा पहला कमरा क्या है, कमरा दूसरे कमरे में क्या है। अभी आपका नंबर क्या आता है, डेट ऑफ बर्थ का वो छोड़ दिए, आपका इंडिविजुअल चार्ट छोड़ दीजिए अभी आप। अभी तो आपका नंबर देखते हैं। अपन पहले कमरे पे ध्यान ले जाएंगे, उसका कंट्रोलर गार्ड कोई भी हो, फर्स्ट कमरे पे जो जो कनेक्टेड है फर्स्ट कमरे से उनका ध्यान ले जाएंगे, सेकंड पे ध्यान ले जाएंगे, थर्ड पे ध्यान ले जाएंगे, ऐसे 12 कमरों पे पूरा ध्यान ले जाएंगे और एक शास्त्रों में क्रिया करेंगे। अभी मैं आपको करूं, 3 मिनट हो रहे, एनीबडी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो। मैं बोलता इतनी चीज हूँ, समझ में आता है कि नहीं आता। आई थिंक रूपा इज नॉट गेटिंग बिकॉज आई एम टॉकिंग इन द हिंदी ओनली। तो अभी पढ़ भी रूपा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द सन एंड सन प्लैनेट is connected in your personal life as a father, and just I have to explain the Rupa, na? As a father and part of your body is a health issue. It yes, bone and vision. Okay, it means, and the sun is a main source of your life energy. Whatever running is sun, only sun is creating. Sun is a king of the all planets, but we want where we are getting the impact of the sun. If you are getting outerward, if you are getting any problem from the government area, government cycle, it means your sun is little bit affected. But I cannot blame any planet. Remedy I had given, any problem, sun related problem, any bone related problem, you take the small crystal of Jagari in the night. Okay, now Rupa clear? Anything you want to ask? Yes, then I will say Swati.
I wanted to ask you, you showed some connection between your father's death Yeah. and your brain. I What was said, I said कि every 12 year, the all scientists has declared that every 12 year the sun have one visport, and that visport bring a huge impact on this earth in a shape of earthquake, in a shape of any natural disaster. So we are also human being. So I talk with myself, if sun give the huge impact on this earth, so it must be my body is also built up of the 5 elements. So I connected my father death. So maybe possible 12th year circle completed on the 71 when I lost my father. Then again I ate 12 years. It become 82, 83. I had the brain tumor operation. Right? So I said, whenever you see the 12-year impact, you see the change in your own life. Now, sun timing transperiod has been finished. Now their sun, with the combination of other planets, they are giving the good result to me. But still my body is affected. Sun is my ascendant. Sun is, I am a Leo. In the past number, 5 number. 5 number repeated. My whole body is controlled by sun. But my sun is affected by the Rahu planet. Like I compare with the Amar. So due to Rahu presence, either my sun trans timing is not proper. I told all your ill impact. But when the Rahu came in this picture, Rahu got a good impact in my chart. Rahu giving whatever he take back. Sun give the fame. He took my father back, get my operation, bone operation. But when his time come, he repay again as a fame. I am well known Krishna Guruji in all over the globe. I never claim. When he planet met one person, he healed by me, he took my interview, and now Krishna Guruji. So in your life, whole life can be driven by one fraction of second. Only U-turn can become in your whole life. हम जिसका पल का इंतजार करते हैं, वो पल कभी एक पल. I never thought about that. To whom person I am healing, the person is a so and so big astrologer. I took very normally. I healed him. After then, he got impact. I never healed the person. Oh my God, he's a big person. Oh, I have to heal his proper. Oh, he is unknown. I have to. No, I don't put up any conditional consciousness there. But when he took my interview, all over globe, and when I gave him healing, all of them, I don't know which person from which country, what he do, never bother about that. Timing comes. Got it, Rupa? Rupa, clear? Yes, thank you. Yes, thank you. So what is impact of sun? You check your own life. Swati bol beta. गुरुजी प्रणाम. गुरुजी अगर थोड़े से और टेक्निकली देखें कि अगर हड्डियों के बीच का कार्टिलेज, वो लिक्विड जो फ्लूइड होता है, वो अगर इम्पैक्ट करे, वो भी हम मानेंगे कि देख बेटा, वो जो लिक्विड है ना बॉडी में, लिक्विड को मार्स और वीनस देखते हैं. उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे बाद में. बट लेकिन वो रिलेटेड बोन में उसका बोन का पार्ट भी रहेगा. लेकिन छोटी मोटी चीजों से प्लैनेट के, और मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा सन खराब था, और मेरे हड्डी में दर्द हो रहा है, और मेरा सन खराब था, ऐसा मत छोड़ना. डोंट. इट इज ओनली योर डाइटेटिक हाइजेनिक फूड नहीं लिया. पर कोई बड़ी घटना होती ना, जैसे कि ब्रेन का ऑपरेशन हो गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, हाथ नहीं चल रहा है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट. ये तो नॉर्मल थोड़ा बहुत तो उठापटक चलती रहती है. आपकी डाइट बोल. हाँ जी, वो जो कोई बड़े कंडीशंस हो जाते हैं जॉइंट्स के जैसे, वो आर्थराइटिस, ह्यूमोटाइटिस हो जाता है जो, है ना. हाँ तो जिसको भी हुआ हो उसको डॉक्टर एडवाइस तो लेना है. बस प्लैनेट, उसका सन का भी ट्रीटमेंट देखो. सन का यूरिक एसिड का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा. तो उसमें भी गुड़ हेल्प करेगा गुरुजी? 1001% हेल्प करेगा. थोड़ा सा गुड़ खाने को,
7 दिन में फर्क पड़ जाएगा, लेट देम और ट्राई। फिर अगर बट पिताजी की उसके साथ मार्स और वीनस दोनों का भी देना है, तो लेट वेटेड फॉर द ऑल 7 प्लैनेट्स। उसके बाद मैं तुमको रिमेडी दूंगा, यू कैन टॉक विद पर्सनल लेवल आल्सो, है ना बेटा। और और पापा अगर का हाँ, पिताजी की तबीयत खराब है, उसका भी मतलब सन पे इम्पैक्ट है? अरे मेरे बेटा, आई नॉट सेइंग, छोटी छोटी बातों में प्लैनेट को इन्वॉल्व मत करो। वो उनका शरीर अलग है, उनकी पत्रिका अलग है, उनकी। अब आप बताओ, स्वाति का पिता मैं हूं, ठीक है, मेरी पत्रिका में सन का इम्पैक्ट है। अब मेरी पत्रिका से लेके स्वाति मेरी बेटी है, तो स्वाति के नाम तो से स्वाति मेरी। देखिए मेन जो मैं हूं, मेरे इम्पैक्ट पे आपका हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी हॉरोस्कोप से मैं पिता का कम देख पाऊंगा, उनकी स्थिति बता दूंगा कि अगर सन इनका बड़ा चेंज आ रहा, अरे यार पिताजी की तबीयत का ध्यान है। छोटी मोटी पीड़ा तो सब लोग लेके चल रहे हैं बेटा। हो गया क्लियर? हाँ जी, है ना थैंक बेटा? एंड यू हाँ कैन टेक जी। द पापा कैन टेक द हीलिंग फ्रॉम मी, यू कैन ऑफर द हीलिंग। अब ये प्लैनेट को हील करके मैं बताऊंगा आपको हाउ टू हील द प्लैनेट, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट, बीमारी की अलग अलग क्या हीलिंग होती है, यही बताऊंगा आपको, है ना। हम्म। क्योंकि मेरा मानना है कि 2 प्लैनेट ही कल मूल लेंगे हम, यही प्लैनेट मेन है, बाकी सब आगे पीछे चलते हैं। ओके, एनीबॉडी एल्स मोर वांट टू आस्क अबाउट द टुडेज एस्ट्रो सेशन? आपके ग्रह आपका जीवन, किसी तीसरे को मत लाना। अभी ये इमोशनल अटैचमेंट हुआ, राहु इसका जरूर अटैचमेंट 9th हाउस में, जो बोले पिताजी से, पिताजी का अटैचमेंट याद आ गया, इसको खुद की बॉडी का अटैचमेंट ध्यान नहीं आया, इसको अपने रिश्तों का ध्यान आ गया। इवन इवन वी हैव सो मच पावर, मैं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं पपिया का मॉर्निंग कब उठकर रात को सोती है, वो डेली रूटीन से मैं यहाँ बैठे बैठे इसका चार्ट बना सकता हूँ हॉरोस्कोप का। रिंकू मॉर्निंग में उठती है, क्या क्या परेशानी आई, चिंता इसको आई, ये हो गया गुरु, ये उठी, इसके ये करा, यहाँ गई वहां गई, 4-5 दिन का डेली रूटीन बना के जो जो तनाव मुझे बताएगी मैं इसके हॉरोस्कोप बना दूंगा। इतना पावर है आपके डेली रूटीन में। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, मे बी आई कैन नॉट मेड, नहीं करा, है ना। तो हर चीज अपने को प्लैनेट में, लेकिन इन सब के ऊपर एक शक्ति और मिली है जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग करता है, वो है आपकी अवेयरनेस कि एक साक्षी भाव से सब घटनाओं को देखना। बस एक साक्षी भाव से इसको देखा, स्वाति ने जाए पिताजी को देखा, यार चलो, अगर साक्षी भाव से देखती ना स्वाति, तो उनको बोलती कि आप अपनी पत्नी देखो, आपकी पत्रिका में सन कहां पर है, ये क्या है, ये इसने कर्ता भाव में देखा, एक बेटी के रूप में देखा, तो इसने अपने आप में देखा। You see, everybody has a different life. उनकी सोल जर्नी अलग है, एज अटैचमेंट आपके फादर है, और उनकी जर्नी को चेंज करने का अधिकार आपको नहीं है, कि जस्ट प्रे। ओके, यस। तो अभी 10 मिनट बचे, अपन 12 रूम की तैयारी करेंगे। एवरीबॉडी आई होप एंजॉय, अच्छा लग रहा है ना। अभी आपको ऐसा मास्टर कर दूंगा मैं, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दे रहा हूँ कि आपको कोई पत्रिका में मालूम मेरे को बना किसने, मैंने एक शायद नीति का किसकी पत्रिका हॉरोस्कोप देखी थी, कोई बच्चे को मैंने बोला, अरे गुरुजी आपने बता दिया, ये समझ कर बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ ये डोंट 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 ट्राई टू सी, वो गुरुजी ने बताया, मैं ये छोटी सी विद्या है, ये तुझको मैं भी सिखा सकता हूँ। जब मैं ऐसा बोलता हूँ उनकी आंखें ऐसी हो जाती है, अरे गुरुजी सच बोलते हैं। मेरा मकसद उन लोगों के प्रति द्वेष राग नहीं रखना है, मेरा मकसद आप अपने प्रति विश्वास रखो, किसी और पर विश्वास रखो कोई बात, अंधविश्वास। चलिए हम जल्दी जल्दी से 12 कमरों का मेडिटेशन करेंगे, और 12 की जो हेल्थ प्रॉब्लम वो भी दूर करेंगे, और अवेयरनेस के साथ 12 कमरों को याद करेंगे, है ना। दोनों हाथे से फील सन ऊपर बुला रहा है अपने को, खींच रहा है, जस्ट गो फील योर बॉडी इज गोइंग अप। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें,
Make one big Om vibration 3 times from inner side. Become aware of your awareness. उस पर ध्यान ले जाए जो सभी जगह अपना ध्यान ले जा रहा है. अपने स्वयं पर अपना ध्यान, जो एक पल में शरीर में आ सकता है, एक क्षण पल में बाहर जा सकता है, जो चाहे सोच सकता है, सब. बंद आंखों के साथ भी, विदाउट सेंस ऑर्गन यूज, he can visualize his own picture. वो अपने मन से खुद का भी चेहरा देख सकता. Now become aware of your second house, your sense organs, your eyes, your ears, your nose, your mouth, your throat area. Any issue, chronic health issue on any sense organ part, become aware about that. Anyone health issue concern in your family, visualize the person face. Now become aware of your third room, your shoulders and your hand. Right shoulder, right elbow, right hand fingers. Left elbow, left shoulder, left hand fingers. Become aware simply. If you have any younger siblings, become aware of younger siblings. हम हमारे तीसरे कमरे में हैं, जहां पर शरीर का कंधा, हाथ रहते हैं. रिश्तों के रूप में हमारे तीसरे कमरे में कंधों के साथ हमारे छोटे भाई भाई, younger siblings. Now become aware of your fourth room, chest area. अपने चौथे कमरे में प्रवेश करें, जो आपकी चेस्ट एरिया पर है, जहां पर लंग्स है, हार्ट चक्र है, एंड रिश्तों में आपकी मां. विजुअलाइज योर मदर फेस ऑल्सो. Now become aware of your fifth room, your heart. Your heart area. You can visualize your father also and your children also. अपने पिता के साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखें. Visualize your own children
Whole attention on the heart. Now become aware of your upper stomach area, नाभि के ऊपर का स्थान जहां पर आपके इंटेस्टाइन, लीवर है, योर सिक्स रूम. आपके शरीर का छठा कमरा, नाभि के ऊपर का स्थान, लीवर, इंटेस्टाइन, एनिमी जो आपका शत्रु लगता है आपको, वो थिंक अबाउट योर मामा पक्ष, योर मदर ब्रदर. Visualize you have any court case, any problem related to the court, keeping attention on your sixth room, upper stomach area, and focus it. Now entered in your seventh room below navel area, your reproductive organs, genitals. अपना सातवां कमरा जिसमें जनेंद्रियां, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन तंत्र रहता है. थिंक अबाउट योर स्पाउस. इसी स्थान पर आपके स्पाउस का भी स्थान है. Any problem with your business partner, any business related issue, if you have problem with your partner, business partner or life partner, visualize that. Become aware of your eighth room, your pelvic region, the part of body is touching to sofa, chair or anything. शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श कर रहा है. Your pelvic cavern is your eighth room. Seventh room, your spouse. To one more, eighth room, your spouse family. Like you are the first room for yourself, second room for your family, seventh room, your spouse, eighth room, your spouse family. Visualize your spouse family. किसी को कोई भी दिक्कत हो, ध्यान करें. Become aware of your thighs. पूरे शरीर का बोझ संभालने वाली जंघाओं पर ध्यान, थाइस पर ध्यान. Visualize your father face. Ninth room, your thighs. Ninth room, your father. Become ninth room,
your thighs, ninth room, your father, and ninth room, your luck. भाग्य का स्थान होता है ninth room. Now entered in your 10th room. 10th room is your knees. Become aware of your knees. Any pain in the knees, just focus there. Your professional place, कल्पना करें आप ऑफिस की चेयर पर बैठे हैं. Your professional place. Now entered in your 11th room, your knees to ankle. The bone between knees to your ankle, the portion of the muscles bone is 11th room. Visualize that part, both legs. Visualize your younger siblings. अपने बड़े भाइयों का चेहरा याद करें. Now become aware of your ankle and feet. Right ankle, feet, left ankle, feet. Think of your grandmother face. क्या हो रहा है आगे क्या होएगा, क्या हो रहा है आगे क्या होएगा,
तू वही काटेगा जैसा तू बोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, तू कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, आएंगे जिंदगी में उतार चढ़ाओ, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार, जिंदगी के मिले हैं ये दिन दो चार, तेरी मर्जी है रोके या हंस के गुजार। मित्रगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। Glass cover by right hand. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का अनुभव हो अपनी आंखें बंद खोल सकते हैं। Along with a smile, you can open your eyes whenever you feel complete. Take a glass of water in your hand. And drink the water. प्रतिभा पानी नहीं पिया बेटा तुमने? पी लिया? हाँ, वेरी। टुडे अंजू जी, आभा जी, husband, Abha ji must be aware about Abha ji. Abha ji husband Deepak ji is not well, is in the ICU. That person, I respect that patient, is not a patient, is a solid willpower, confident. Just close your eyes for a few seconds and collectively pray for Abhaji's husband. We know Abhaji's face. Relax. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोले। गुड टुडे सेशन, गुड। अब कल जानेंगे हम 12 भागों में। तो अब मैं आपको बता दूंगा कि ये जो ज्योतिष लोग हैं ना, बताते हैं, आपके मामा, आपकी दादी, ये कैसे बताते हैं। एक सिंपल एक टिप देता हूं आखिरी में। हमारे शरीर में, लास्ट बोल रहा हूं, ये टिप आज तक किसी ने ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार उपयोग में नहीं लिया होगा। हमारे शरीर के सबसे अंदर से जो आपको अच्छे नहीं लगते, 3 कमरे कौन से हो सकते हैं जो शरीर के हिसाब से अगर आपको खोलने का बोले अंदर से तो वो आपको अटपटे लगे। हमारे इंटेस्टाइन में क्या जमा होता है? भोजन पचता है। छठा कमरा इज नॉट गुड, इंटेस्टाइन में मल निकलता है। 8th रूम हमारा रेक्टम एरिया, ये भी गंदगी रहती है। और 12th रूम भी हमारा 12वां कमरा, ये भी जमीन पे चलता है तो गंदगी होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इन 3 रूमों को बहुत खराब बोला गया है, 6, 8, 12। लेकिन मैं आपको इस समस्या समझा रहा हूं। हमारे शरीर में भी देखो, छठे रूम में आपकी गंदगी रहती है। एक इंटेस्टाइन में वो मल निकलते निकलते हमारा 8th हाउस पे जाता है। 8th हाउस पे आके रेक्टम एरिया खत्म हो जाता है। 8 पे
मल का काम खत्म, सीधी आपकी थाइस चालू हो जाती है ना। तो 6, 8 और 12th रूम जो चलता है, कभी अस्पताल में चले जाता है, कभी विदेश में चले जाता है, कभी जेल में चले जाता है, तो 12वां कमरा भी अच्छा नहीं माना गया। तो हमारे शरीर में जो जो कमरे हमारे लिए सभी अच्छे हैं, लेकिन जो खराब इंपैक्ट पृथ्वी के जो प्लानेट का है, जिसको 1 नंबर में बैठना चाहिए, वो अगर 6 नंबर में बैठ जाएगा, गंदी जगह बैठ जाएगा, अच्छे ओरिएंटेड, क्या होगा? गलत ही होगा ना। तो रिमेंबर इन ऑल 12 रूम्स यू मस्ट बी नो, ये 3 रूम बड़े डेंजरस है, खराब है। जो प्लानेट बैठना कभी पसंद नहीं करेगा, और प्लानेट अगर वहां बैठ गया तो अपने कमरे का देखभाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरा सिंह लग्न है, 5 नंबर इज सन, controlled by sun. My son in the 12th room means lord of my whole body in 12th room. 12th room is not treated good. 12th room is represented by prison, hospital, but my life is going in the prison. I am going in the hospital. I am going in the foreign because Jupiter planet along with me. That's why I am going prison. I am going in the hospital. I am going foreign to offering the knowledge. अभी जेल में, अभी देहरादून में अंजू जी ने बात करके जेल में गया, मैं जेल में जाऊंगा, जेल में जाना, और जेल में गया तो हम तो है कि जेल में जाना एक सकारात्मक भी तो हो सकता है ना। तो 6ठा 8वां कमरा भी कैसे होगा? मैंने तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज बताई। ये 3 रूम में अलग ये था, कोई भी ज्योतिष यही बोलेगा 6ठे 8वें 12वें, वो 3 रूम आपके शरीर से मैंने कनेक्ट करके बताया, और 12 रूम का बताया। अब मैं आपको जैसे आज बताया मैंने आपको 8th रूम आपके इन लॉस का है ना। अब एक बात बताइए, जब फर्स्ट रूम आपका है तो सेकंड रूम आपकी फैमिली का है, यस नो? तो सेकंड रूम फैमिली का है, तो अगर आपका 7th रूम आपके स्पाउस का है तो उसका अगला रूम स्पाउस की फैमिली का होगा। सिंपल, याद करने की जरूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरा 3rd रूम मेरा छोटे भाई का है ना, 4th रूम, और मेरा 6th हाउस मेरे मामा का है, तो 4th हाउस मेरी मदर का है। तो जिस काउंटिंग में हम उस हाउस को भी गिनते हैं 4, 5, 6, दैट्स व्हाई आई से योर मामा पक्ष 6ठा रूम। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल गिव द इन द 7 days में आपको मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं जया से पूछूंगा, जया आपके दादाजी का कमरा कौन सा है? जया बता देगी दादाजी का कमरा ये। मैं बोलूंगा प्रतिभा बता तेरी मासी का कमरा कौन सा है? मेरी मासी कमरा ये। मतलब आपके 12 कमरों में आपके शरीर, आपकी इच्छा के अलावा, आपके रिश्तों के अलावा, आपके एक रिश्ते से अलग भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। अगर 7th रूम अगर मेरी पत्नी का है तो 7th रूम मेरी नानी का भी, 4th, 5th, 6th, 7 तो 7th रूम मेरी नानी का भी। अभी गहरे में नहीं जाऊंगा, तो अभी आपको 12 कमरे तक करा रहा हूं, ठीक है? गॉट इट? अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं ना, नॉलेज दे रहा हूं नया एकदम, होता मेडिटेशन पार्ट हो। एंड मैं तो चाहता हूं 7 दिन बाद 8 दिन बाद हर व्यक्ति अपना पत्रिका खुद पढ़ ले। ओके, नीतिका ब्लेसिंग बेटा, बेटिया क्या नाम है इसका? देखो माता जी के दर्शन भी करा दिए आपने। जय जी, नीतिका को अनम्यूट करो। हाँ, वेदिका, वेदिका, वेदिका। देखो हमारा वो एक का वेद है, इसकी वेदिका है ना? स्वाति योर सन नेम इज वेद ना, सो वी आर सो लकी। एक वेद और वेदिका दोनों है हमारे ग्रुप में। सो नाइस, लवली, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग बेटा। हाउ आर यू? How are you? Tell. I'm fine. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स। यस, ओके। कंचन जी नमस्कार, नाराज तो नहीं है हमसे? कंचन जी को आज एक ही अच्छी लगी होगी कि रात को गुड़ खा के सोना है। कंचन जी इज अ फॉन्ड ऑफ रेमेडी। चलो इस बार हंस भी लिए। चलो खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, और अपने में आपको आपकी चार्ट भी बना बता दूंगा, बस आप मेरे साथ रहें। और कल हम बात करेंगे मून के ऊपर। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे,
सभी प्लानेटों का सम्मान करते हुए आज का सेशन समाप्त।